हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं आदित्य मोहन ठाकुर दोबारा से हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहा हूं। तो इस चैनल पर आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी की बेसिक वीडियोस मिलेंगी बिल्कुल शुरुआत से, जैसे कोई बच्चा सीखता है तो उसी बच्चे के जैसे आप भी सीख सकते हैं हिंदी पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना और गणित पढ़ना लिखना। तो अभी हिंदी की एक वीडियो डल चुकी है, ये हिंदी की दूसरी वीडियो है। जो हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं उनको लिखना और पढ़ना सिखाया था, इसमें मैं उसी का रिवीजन और उनके बीच में अंतर बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और ये नया चैनल है, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये था हमारा अ और ये है आ। समझ रहे हैं क्या अंतर होता है? ये है अ और ये है आ में क्या होता है, एक अलग से डंडा लग जाता है। तो अभी हम मात्राओं की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम वर्ण के बारे में जानते हैं, शब्दों के बारे में भी बात नहीं करेंगे। वर्ण, तो ये वर्ण क्या है, अ और ये है आ। इनका साउंड आता है, जब भी हम कोई शब्द बोलेंगे तो हमारे मुंह से कोई ना कोई साउंड आएगा, कोई ना कोई स्वर आएगा। तो वो यही स्वर होते हैं, यही स्वर बाद में मात्राएं बन जाती है। वो भी मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा, तो जुड़े रहें। बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो ये क्या है, अ, ये है आ। जैसे मैंने बोला अनार, तो अनार में अ की आवाज आई। और मैंने बोला आम, तो आ जोर से आवाज आई, तो यहाँ पे क्या बना, आम। तो आ की जोर से आवाज आई, अनार। अ की हल्के से आवाज आई। तो क्लियर हो गया होगा, अ आ। इसी तरह से ई छोटी ई होता है, इसकी एकदम से आवाज निकल जाती है, ई। और ये बड़ी ई होता है। बड़ी ई का मतलब जो इधर की तरफ हो वो बड़ी ई होता है, और ये इधर की तरफ होता है पर अब लगाया नहीं जाता। तो ये छोटी ई होता है, ये बड़ी ई। इसको क्या बोलते हैं, ई। और ई ये जोर से आवाज आती है, इसमें मात्रा इधर की तरफ लगती है और इसकी मात्रा इधर की सब तरफ लगती है, इन सभी शब्दों पर। ये हम बाद में बात करेंगे मात्राएं वाली वीडियो में। तो ये क्या बना, अभी तक हमने क्या सीखा, अ आ, ई। इसी तरह से ऊ और ऊ कैसे होता है, ये हमारा बन गया ऊ क्या होता है, हल्की सी आवाज करता है, ऊ की आवाज जो इधर की तरफ मात्रा लगती है इसकी। और ये ऊ का साउंड जो है थोड़ा जोर से आता है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, अ आ, ई ऊ। अब ये होता है री जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। अब री जो होती है ये ऊपर भी आता है किसी शब्द के, ये किसी शब्द के नीचे भी आता है, ये किसी शब्द पर ऐसे भी आता है और ये किसी शब्द पर ऐसे भी आता है। तो इसकी वीडियो की बात हम बाद में करेंगे, तो क्योंकि ये डिफिकल्ट चीज है तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो बेसिक लर्नर है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि ये री है, बस री आगे बाद में पता चलेगा जब हम मात्राओं की बात करेंगे। तो अ आ ई ऊ री। ए आई दोनों की अलग आवाज आती है, कैसे है, ए आई जैसे बना पैसा, तो ये बना पे, ए की आवाज आ रही है पे। और ये बना पैसा, तो क्या होता है, पैसा होता है या पैसा होता है, तो पैसा ए की आवाज आई। तो इसी तरह से और भी क्लियर होगा यदि आप मेरी वीडियोस लगातार देखते रहेंगे। इस चैनल पर बहुत आराम से 20 मिनट का समय लेके मैं आपको कराऊंगा, आधे घंटे का समय लेके कराऊंगा, ताकि आपकी जो भी क्लियर है, जो मेरे आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर क्लियर नहीं हो रही है वो चीजें यहाँ पर और क्लियर हो। उन वीडियोस से ये वीडियोस बिल्कुल ही अलग होंगी। तो इस वीडियोस को भी देखना आपको बहुत जरूरी है यदि आप हिंदी सीखना चाहते हैं। तो ओ औ, अब हमारा क्या है, ओ औ, ये ओ की आवाज आती है। जैसे मोर, तो मो पे ओ की आवाज, ओ मोर मोर। और अगर एक और इस पे लगा देते हैं तो मौर, तो मौर कुछ नहीं होता, क्या होता है, मोर होता है। तो इसी तरह से और सीखेंगे हम ओ औ। अंग क्या होता है, अंग जो है किसी शब्द के ऊपर लगता है, जैसे ये शब्द है इसके ऊपर। अब ये जो सारे शब्द हैं इनकी भी ऊपर बिंदी लगती है। ये जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा, आगे आने वाली वीडियोस में इनकी भी आवाज ऊपर आती है। जैसे गंगा में इसकी आवाज आती है। और बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ये आवाजें आती है, जैसे झंडा, तो
झंडा में ये आता है आपका, ये जो ऊपर है, ये ऊपर बिंदी आ जाती है। इसी तरह के बहुत शब्द हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो अह जो है ये ह की आवाज निकालता है। किसी शब्द पे लिखा हो तो ये ह की आवाज निकालता है। अतः इन सब चीजों को ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं करा रहा हूं। ध्यान आपको यहां देना है, पहले वर्णमाला अच्छे से सीखनी है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। कॉपी बना के नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले इन वीडियोस को देखने में। तो कॉपी बना लीजिए और बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, मेरे साथ साथ अभ्यास करते रहें। और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे लिखिए। अह हो गया। अब ये होता है हमारा क का मैंने पहले भी आवाज करा था कि क्या होता है। अभी जितना समझा रहा हूं उतना ही समझिए। क की आवाज जो आती है वो कैसे आती है, क प्लस अ दोनों मिलकर क। ये जितने भी शब्द हैं ये इनकी मदद से बोले जाते हैं। ये इनमें से कोई ना कोई एक अक्षर लेके ही इनकी सभी मात्राएं बनती है, जिसको 12 खड़ी बोलते हैं हम। 12 खड़ी के बारे में आपने सुना होगा। तो 12 खड़ी में क्या होता है, इसके साथ इसका रिलेशन बनाते हैं, इसके साथ इसका रिलेशन। जब इन सब का रिलेशन बनाते हैं तो वो 12 खड़ी बन जाती है, जिसको हम क का की कू कू के कंका बोलते हैं। ख का की कू कू के कंका, ग का की कू कू के कंका, घ का की कू कू के कंका। तो इसी तरह से होता है, वो आगे हम सीखेंगे। पहले हमें बेसिक, अभी हम वर्णमाला सीख रहे हैं बस। तो ये हमारा होता है क। ये क्या है, क। ये ख। अब क अलग होता है, ख अलग होता है। क अलग होता है और ख अलग होता है। ख की आवाज ऐसे आती है, क और ख। क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, ख से खामोश होता है, क से कलम होता है, क से कमला होता है। तो बहुत सारे शब्द होते हैं। ये क अलग है, ख अलग है। इनका प्रोनाउंसिएशन सुनकर, इनका उच्चारण सुनकर आपको अच्छे से समझना है कि इनके बीच में अंतर होता है। जो एक जैसे दिखते हैं उनको भी मैं अंतर क्लियर करूंगा। तो क ख, ग घ, ये क्या होता है, ग। ये ग होता है, ग का साउंड, घ नहीं बोला अभी मैंने। ये क्या है, ग। और ये घ। क ख ग घ। अंग। अंग कहो या म कहो, उसकी हम बाद में बात करेंगे। वो ऊपर आएगा, वो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ऊंचे लेवल का है। च छ ज झ ञ। क्लियर है। एक बार शुरू से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि इस वीडियो को बनाया गया है सिखाने के लिए। और यदि बार बार पुरानी चीजें रिपीट ना हो तो सीखने को कहां से मिलेगा। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। जैसे कहते हैं हम थक जाते हैं तो तो इसी तरह से इसका अभ्यास करते रहना है। क ख ग घ अंग। च छ ज झ ञ। अब इसमें से कौन सा नहीं बनता आपसे, छ नहीं बनता लोगों से। तो छ देखिए कैसे बनता है, ऐसे करके उल्टा, और ये बना छ। उसके बाद झ बनाने के लिए ई बनाकर ऐसे कर दीजिए, च छ। अब उसके बाद ज तो बना लेते हैं, ये ज हो गया। तो ये हमारा हो गया च छ ज झ। ये झ मैंने आपको बनाया है यहाँ पे, ये ज बनाया है मैंने यहाँ पर। तो क्लियर हो गया। च छ ज झ ञ। ट ठ, ये ट अलग है, इसमें ट का साउंड आता है और इसमें ठ का साउंड आता है। ट ठ ट ठ ट ठ ड ढ। आ जाइए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये ड होता है, ये ढ होता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ड और ढ होते हैं। पर कुछ बाहर से भी शब्द आए हुए हैं जिसमें ये बिंदी लगाकर इसके आते हैं। ये बिंदी लगाकर अतिरिक्त स्वर, अतिरिक्त व्यंजन बन जाते हैं ये। तो इसके नीचे बिंदी भी आती है। ये बिंदी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर इसके बारे में मैंने बता रखा है, सेपरेट वीडियो बना रखा है। पर ये ड क्या है, ये ड से डमरू की आवाज निकालता है, जैसे सिंपल समझ लीजिए। और ये जो है ड से डमरू की आवाज निकालता है, और ये स से
सड़क, ये र की आवाज निकालता है, र की। र जो है इस वाले र की नहीं, ये अलग एक अलग साउंड निकालता है। जब इसका अभ्यास करेंगे तभी ये समझ में आएगा, सड़क, और ये ड की आवाज निकालता है। इसी तरह से ढ है, ये ढ होता है, और ये पढ़ा, ये ढ, ये भी ढ की आवाज निकालता है, पर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। अब जैसे इसको आप लिखेंगे पढ़ा, तो ये पढ़ा गलत है, ये पढ़ा बिंदी वाला आएगा, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इसके अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या बना, ट, ठ, ड, ढ, अण, त। ये क्या है, त, बिल्कुल अलग, त। और ये क्या है, थ, थ, बाहर को निकल रहा है, त हल्के से, थ, थ बाहर की तरफ आ रहा है, त, थ, द, ध, द, द हल्के से, ध थोड़ा जोर से, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। इसी तरह से प, प हल्के से, फ, फ में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, प, फ, ब, भ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। तो यहां तक क्लियर है। य, र, य, य, र, ल, व, आगे दोनों एक जैसे। ये क्या होता है, ब होता है, ब से ज्यादा मत बन, तो ये ब से बन होता है, और इस पे व लगाएंगे तो वन होगा, व, इसमें पेट कटा हुआ नहीं होता, ये ब होता है, इसमें आवाज आती है वन, और ये ब होता है, ब में आवाज आती है बन। तो अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अब इसी तरह से श, श और श होता है। इसके बाद का डिफरेंस हम बाद में करेंगे। इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, इसको दंत स बोलते हैं, इसको स बोलते हैं। दंत का मतलब ये दांत से टच होकर बोलता है, च। यहाँ पे श, श, श है। इसकी बात हम अभ्यास करते टाइम लिखेंगे, पर ये मूर्धन्य स होता है, ये दंत स होता है, और ये स होता है। तीनों का साउंड अलग अलग होता है। आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि पहले कुछ शब्दों का जानना, पहले अच्छे से समझना, वो चीजें जरूरी होता है। पहले इन चीजों को समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम बेसिक लर्नर हैं। तो कहाँ गया हमारा श, श। अब ह तो बिल्कुल ही अलग से है, हे राम। तो ह, अक्ष, अक्ष, त्र, ज्ञा। अक्ष क्या होता है, क, श और अ से मिलकर अक्ष बनता है। क्या बनता है, अक्ष। इसी तरह से त और र से मिलकर त्र बनता है। इन तीनों से इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। ज्ञा, ज प्लस य से ज्ञा मिलता है। तो इसी तरह से ये मिलकर शब्द बनते हैं, इनकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये सब डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, इनका अभ्यास अभी आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर चल रहा है। इससे जुड़े हुए शब्द और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर दिया है, तो आशा है आपने वो वीडियो देख ली होगी आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ वर्णमाला सिखा रहा हूँ, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। य, र, ल, व, श, सॉरी, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञा। एक बार फिर से, य, र, ल, व, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञा। अब यहाँ पर वर्णमाला खत्म हो गई, पर इसके अलावा कुछ हमारे अतिरिक्त वर्ण भी हैं, जो कि ये हमारे हैं। ये श्र होता है, श्र से जैसे श्रमिक होता है, ये श्र का अलग साउंड आता है, ये अलग से लिया गया है। इसी तरह से इन दोनों के बारे में बता चुका हूं। इसी तरह से ये नुक्ता होता है, जो शब्द पर आता है। जैसे ये क्या है, ज है, ये क्या है, ज, पर जिसके नीचे ये लिखा होता है तो उसकी थोड़ा अलग साउंड आता है। जैसे ज से जरा, जरा, जैसे बोलते हैं ना जरा, तो ज का अलग साउंड आ रहा है इसमें। जरदा, तो जरदा में ज जो है अलग साउंड आ रहा है। जहाज, तो जहाज में अलग साउंड आ रहा है। थोड़ा सा ये फारसी की तरफ, उर्दू फारसी की तरफ ये साउंड करता है, तो इसलिए इस पर नुक्ता जिस पर लगा होता है उस पर ऐसा ही साउंड आता है। उसके बाद ये हमारे डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या होते हैं, ये आगत शब्द है। क्या शब्द है,
आगत शब्द, जो शब्द के ऊपर ऐसे करके लगा होता है, ये अंग्रेजी की वाक्यों में ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं या आस्क, इंग्लिश के वर्डों को हिंदी में लिखते हैं, डॉक्टर हो गया, स्कूल हो गया, तो ऐसे शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बाहरी शब्द हैं उनको जब हम हिंदी में अपनी शामिल करते हैं तब। तो ये हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं हिंदी वर्णमाला। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें देखते हैं कि आपको ये कितना याद हुआ है, क्योंकि मैं बोलूंगा पहले और फिर उस अक्षर को लिखूंगा, तो देखते हैं कि आपको आया है या नहीं आया है। क्या करूंगा, मैं बोलूंगा और देखते हैं कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है। वो श्र वाले की मैं अभी नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतने में से। तो एक बार पहले पढ़ के और सुना दूं मैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला पढ़नी पूरी बता दी है। अब जरा हम देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। इस चीज को बार बार करिए, बार बार जो वीडियो में मैं खुद ही बार बार करा रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, खुद ही इस तरह से करा रहा हूँ कि आप बार बार लिखें, बार बार शब्द आपके आगे आए। अब जैसे मैंने बोला ए, तो ए कैसे लिखते हैं, ए, ये ए था, मैंने आई नहीं कहा था, मैंने क्या कहा था, ए, ऐ। अब मैंने बोला ख, तो ख बताइए कौन सा है, ये है हमारा ख। ख ढूंढिए कहां है, ये रहा। अब अगला शब्द है मेरा ड, ड कहां है, ये है हमारा ड। इसी तरह से द, द कौन सा होता है, ये कहां है हमारा द। उसी तरह से प, प कहां है, पहचान गए होंगे आप शायद, यदि आपने दोनों वीडियो अच्छे से देखी है तो। ये क्या है हमारा प, प कहां है, ये रहा। अगला है हमारा त्र, त्र कौन सा है, कहां है त्र, ये रहा। झ, क, म, न, घ, ध। घ और ध में क्या अंतर होता है, घ ऊपर से मुड़ा हुआ नहीं होता, ध ऊपर से मुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से म और भ में भी अंतर होता है। तो भ कैसे लिखते हैं, भ यहां से घुमा हुआ होता है, यहां से घुमा हुआ, म यहां से घुमा हुआ नहीं होता। भ को ऐसे भी लिखते हैं और भ को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा भ। आगे ल, ये रहा ल। अक्षर कहां है हमारा अक्षर, ये रहा। अब हमें लिखना है अण, अण, अण कैसे लिखते हैं, इसकी आवाज कैसे आती है, जैसे ग में ण, गण। थ, थ और य में क्या अंतर होता है, य यहां से घुमा हुआ नहीं होता, थ यहां से घुमा हुआ होता है। जैसे थ से
थन। य से यो पे आकर डंडा लग गया तो बन गया यार। ये य की आवाज निकालता है, ये थ की आवाज निकालता है। इसी तरह से च, इसी तरह से ल, ओ, आई, अंग, ढ, अंग, या कहें वॉन्ग। ये अलग होता है, ये अलग होता है और ये अलग होता है। तीनों तीन चीजें हैं, अलग अलग चीजें। श, अब मैं बोलूंगा स, श, ये था श। अब मैं बोलूंगा स, बिल्कुल साफ स। तो बिल्कुल साफ में क्या आएगा, ये वाला स। यही दोनों ज्यादा यूज होते हैं। ये श होता है श, और ये स बिल्कुल हल्का सा। अब इसी तरह से और आपको लिखना है, सभी का अभ्यास करना है। अब अभ्यास कैसे करना है, जो बिल्कुल बेसिक लर्नर है वो कैसे करे, वो कैसे लिखे चीजों को, वो कैसे बनाना सीखे, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ छोटे बच्चों के लिए। जैसे इसको लिख लेना है लाइन वाइज से पहले, अ, आ, ई, ई। अब यहाँ पे पीछे लाइन खींच लीजिए कॉपी में और उसको बार बार लिखिए। बहुत पुराना तरीका है। अब जैसे यहाँ पे लिखिए और जो लाइन होती है कॉपी की, उसको पूरी लाइन में लिखने की कोशिश कीजिए कि पूरी लाइन में आए वो ऐसे। जो कॉपी की पूरी लाइन होती है, पूरी लाइन में लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसी तरह से सारे शब्दों का अभ्यास कीजिए कम से कम 15 दिन में। यदि आप बड़े हैं तो भी 15 दिन इसका अभ्यास कीजिए अच्छे से। यदि आप छोटे बच्चे हैं तो उसको तो 2 महीने भी अभ्यास करा सकते हैं। 2 महीने भी अभ्यास कराएंगे तब भी वो गलती करेगा, और गलतियां तो होंगे ही। अगर हमारा 70% रिजल्ट भी आ जाता है, 70% रिजल्ट भी अगर हमारा सही आ जाता है, सही शब्द हम लिखना सीख जाते हैं और समझना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं, तो बहुत है। और यदि आप 40% भी ले आते हैं तब भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आगे जब हम इनका अभ्यास करते रहेंगे तो अपने आप चीजें बेहतर होती रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कोशिश कैसी लगी, क्या इस तरह से आपको स्कूल में पढ़ाया गया था या इस तरह से क्या स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सब चीजें यदि आप इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये सिर्फ आधे घंटे की वीडियो है, जो कि स्कूल में भी इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, पर बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर मजबूरन पढ़ाना पड़ रहा है और ये सब चीजें सिखानी पड़ रही है। सभी वीडियो सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट के, तो ये वीडियो इजीली स्कूल में भी कराया जाए तो बच्चे बहुत बेहतर हो सकते हैं, पर उनको ये सब कुछ भी नहीं कराया जाता, कोई अभ्यास नहीं कराया जाता, डेली आते हैं और करा के चले जाते हैं। तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर वो लोग ऐसा करते हैं तभी मुझे मौका मिला है यहाँ पर कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। तो इसके लिए उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा जो भी टीचर है उनको ये वीडियोस दिखाएं और बोले कि बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, ताकि जो स्कूल है वो आपका ही है, जो बच्चे हैं वो आपके ही हैं, आपके लिए ही हैं, वही हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उन बच्चों को जरूर ट्रेंड कीजिए अच्छे से और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी हिंदी पढ़ना लिखना सिखाइए। तो वीडियो यदि आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें।